प्रदेश की सुखू सरकार कर्मचारी व पेंशनरों के साथ धोखा कर रही है। 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों व पेंशनर धारकों को मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनर आर्थिक रूप से परेशान हो गए हैं। ये बात सराहां में एक पत्रकार वार्ता में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि इलाज के अभाव में पूरे प्रदेश में 2000 के करीब पेंशनरों की मृत्यु तक हो चुकी है, जो कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, जिससे कर्मचारी वर्ग सुखू सरकार के विरोध में खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा 16% महंगाई भत्ते की किश्तों का भुगतान किया जाना था, जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70,000 विभिन्न विभागों में पद खाली पड़े हैं, जिन्हें सुखू सरकार भरने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 लाख बेरोजगार युवा हैं, जिन्हें कांग्रेस सरकार में एक भी युवा को सरकारी रोजगार नहीं मिला। इतना ही नहीं, सुखू सरकार में चयन बोर्ड ही बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं, 6 बाई इलेक्शन विधानसभा के वो भी हो रहे हैं। तो मैं पूरे प्रदेश के दौरे पे हूँ पिछले 6-7 महीनों से। वर्तमान की जो सुक्खू सरकार है, इन 15 महीनों में सरकार ने कुछ कर्मचारी पेंशनों के लिए कुछ नहीं किया। आप ये देखो कि 2016 से एरियर कर्मचारियों को मिलना था, पेंशनों को भी मिलना था, पर नहीं दिया। इसके अलावा आप इस बात को देखो कि जो मेडिकल रिवर्समेंट जो मिलता है, जो बीमार होते हैं कर्मचारी और पेंशनर, उनको 15 महीने में एक भी पैसा नहीं मिला। और 2000 से ऊपर के करीब जो पेंशनर हैं, वो बिना इलाज किए उनकी मृत्यु हो गई, अपना इलाज नहीं कर पाए, सरकार ने पैसा नहीं दिया। इसके अलावा आप देखिए कि 16% जो है अतिरिक्त महंगाई भत्तों की किश्तों का भुगतान होना था, वो भी सरकार ने नहीं किया, उसका भी कोई एरियर नहीं दिया इन 1.5 वर्षों में। तो इससे जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो सरकार से बड़े नाराज़ हैं। कोई सरकार ने कर्मचारियों के साथ कोई बैठक नहीं बुलाई और कोई बातचीत नहीं की, वह हवा में काम चला रहा। इसके अलावा आप ये देखिए कि 70,000 के करीब जो है विभिन्न विभागों में खाली पड़े हैं, पोस्टें खाली पड़ी हैं, वो सरकार ने नहीं भरी। और इसके अलावा 12 लाख बेरोजगार हैं प्रदेश के अंदर, किसी को नौकरी नहीं मिली। इन 15 महीनों में सरकार ने कहा कि हम जो है, जैसे इनके चुनाव घोषणा पत्र में भी था, विधानसभा के अंदर कहा था इन्होंने कि 1 लाख नौकरी जो है पहली कैबिनेट मीटिंग में देंगे और 5 लाख नौकरियां जो है पूरे 5 साल में देंगे। पर यह है कि इन्होंने कोई भी घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की, कहीं कह दिया कि 2000 पोस्टें एजुकेशन में रख दी, कहीं 2000 कहीं रख दी, पर धरातल पे कुछ नहीं है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। सबसे बड़ी गलती जो है सुक्खू सरकार ने, जो चयन बोर्ड था हमीरपुर वाला, उसको भंग कर दिया। जब चयन बोर्ड ही भंग कर दिया तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? इनको ये चाहिए था, अगर किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने वहाँ कोई गलती की है, उसको सजा देते हैं। चयन बोर्ड भंग करने से तो मतलब सरकार का सारा तामझाम ही नौकरियों का समाप्त हो गया। तो ये बिल्कुल जो है हालात जो है सरकार के, वो ठीक नहीं है। दूसरा आप देखिए कि सुखविंदर सुक्खू को ये पता नहीं चला कि मेरी पार्टी के जो 6 विधायक हैं वो छोड़ के चले गए, 3 इंडिपेंडेंट छोड़ के चले गए, 9 हो गए, और राज्यसभा का जो चुनाव है वो हार गए। तो आप देखिए कितनी लॉलेसनेस है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि CID कहाँ है, पुलिस कहाँ है, दूसरी एजेंसियाँ कहाँ हैं। तो इनको कोई वो नहीं है, मतलब कि भाई ठीक है, जो इन्होंने जो 10 गारंटियाँ चुनाव से पहले दी थी वो एक भी पूरी नहीं हुई। आप इस बात को देखो, ये क्या है, ठीक है इन्होंने OPS लागू किया, मान लिया लागू किया, पर OPS लागू करने से दूसरी सारी जो कर्मचारियों की जो समस्याएं थी, मांगे थी, सब कुछ खत्म हो गई। OPS भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। आप देखिए, कोई अगर OPS के तहत कोई कर्मचारी रिटायर हुआ है तो उसको ना ग्रेजुटी मिली है, ना उसको लीव एनकैशमेंट मिली है, ना उसको कम्यूटेशन मिली है। तो लाखों करोड़ों रुपए ये भी सरकार का कहाँ है, कोई पता नहीं है। आप देखिए कि इन मतलब 15 महीनों में 18,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। अरे वो गया कहाँ, किसको दिया है? महिलाओं को कह रहे हैं कि हमने भी 1.5 साल हो गया तुम्हें,
महिलाओं को दे देते। विधानसभा चुनाव से पहले फार्म सबसे भरवा दिए, वह 1500 के सबसे भरवा दिए, वो भी ठुस होगा, वो भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद अब लोकसभा के चुनाव आए तो इन्होंने कह दिया कि भाई हम जो है अब जो 23 लाख महिलाएं उनको तो नहीं देंगे, पर 5 लाख जो महिलाएं उनको जरूर देंगे हम। उसमें भी इतनी कंडीशनें लगा दी कि जिसके घर से कोई सरकारी कर्मचारी है, पेंशनर है, जिनको जो कोई पेंशन मिलती है उनको नहीं मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँ कि बड़ी मुश्किल से, हद से ये लाख सवा लाख होगी जो महिलाएं जिनको ये मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब, बोलते कुछ है करते कुछ है। आप इस बात 680 करोड़ का जो स्टार्टअप बेरोजगारों के लिए इन्होंने कही थी बात, वो भी कुछ नहीं हुआ, वो भी ठुस हो गया। 300 यूनिट बिजली का कहा था, वो भी ठुस हो गया। गोबर दूध की बात थी, वो भी खत्म हो गया सारा काम। तो अब ऐसा है कि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी पे कोई विश्वास नहीं करेगा, चाहे आज कल को कह दें हम तो जी कर्मचारियों को सारा एरियर दे देंगे, डीए दे देंगे, पर कोई विश्वास नहीं करेगा सर, ये बात ये है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर अब ये हो रहा है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि जून में ये सरकार गिर जाए और बीजेपी सरकार यहाँ बढ़ा ले, तो दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी आ ही रहा है और हिमाचल में भी सरकार बीजेपी की आ जाएगी तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। कर्मचारियों को जो है जो एरियर है वो मिल जाएगा, डीए है वो मिल जाएगा, मेडिकल रिवर्समेंट का वो पैसा वो मिल जाएगा। तो इसलिए हालात ये है कि इन्होंने सरकार और कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब प्रतिभा सिंह जी कह रही हैं कि भाई बाहर मैंने तो चुनाव लड़ना नहीं है क्योंकि लोग हमारे साथ नहीं हैं, और अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। अब देखिए आप, मंत्रीशिप भली चंगी मंत्रीशिप मिली, अब चुनाव लड़ा देंगे, इधर सुल्तानपुरी को लड़ा देंगे। पर मैं तो आपकी एक बात कह रहा हूँ कि मुझे मेरी 71 साल उम्र वो हो गई है, डॉक्टर परमार से लेकर आज तक मैंने सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, परंतु ऐसी मैंने सरकार नहीं देखी, ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी। ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और इनसे जो है लोग बड़े बड़े नाराज है। आप देखिए हिम केयर योजना है, हिम केयर योजना बंद होगी। अब करोड़ों, मतलब 600 करोड़ रुपए इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों को देना, सरकारी हॉस्पिटल को देना, वो बंद है योजना है जी। लोग मर रहे हैं, इनको कोई वो राहवा नहीं है। तो इसलिए जी हालात आज की जो है प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस पार्टी की खराब है।